अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। गोल्ड के वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इस वीक में हमें गोल्ड में क्या सेटअप नज़र आ रहा है और किस तरह हमने अपनी ट्रेड को मैनेज करना है। वीकली एनालिसिस करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम डे 1 के टाइम फ्रेम पर रहते हुए एनालिसिस करेंगे और उसके बाद H4 के टाइम फ्रेम पर रहते हुए एनालिसिस करेंगे। तो डेली के टाइम फ्रेम पर फ्रेंड्स हम मौजूद हैं। यहाँ पर हम देखेंगे जिस तरह पिछले कई हफ्तों से हम देख रहे हैं कि मार्केट एक रेंज के अंदर है और उस रेंज का अभी तक ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं हुआ है। लेकिन इस वीक में हमें फ्रेंड्स गोल्ड के अंदर एक अच्छा पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके मुताबिक हो सकता है कि गोल्ड इस वीक में हमें ब्रेकआउट करता हुआ नज़र आए बुलिश साइड पर। वो किस तरह फ्रेंड्स? वो इस तरह, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये गोल्ड का सपोर्ट एरिया है जहां से मार्केट हमें बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाती हुई नज़र आ रही है। या आप देखेंगे ये वाला एरिया है गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक, और यहाँ पर हमें इसके अंदर बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनती हुई नज़र आ रही है। इस रेड कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने पूरा इंगल्फ किया हुआ है और यहाँ से मार्केट ने प्रेशर लेके बुलिश साइड पर जाना भी शुरू कर दिया है। तो ये 3-4 कैंडल्स थी, आप देखेंगे यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक 1, 2, 3, 4 और 5 इन कैंडल्स का ब्रेकआउट भी डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक हो चुका है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में मार्केट ओपन हो जहाँ से पुल बैक लेने के बाद इस तरह हमें बुलिश साइड पर जाती हुई नज़र आए। लेकिन फ्रेंड्स आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि इस कैंडल के पुल बैक के बाद आप कोशिश करें कि आपको बुलिश साइड की एंट्री नज़र आए तो आप बुलिश साइड की एंट्री पकड़ने की कोशिश करें। लेकिन आपने इस रेजिस्टेंस एरिया को इग्नोर नहीं करना है। ये हमारे सामने रेजिस्टेंस एरिया निकल कर आता है 3457 और 3405 का। अगर मार्केट यहाँ पर आए और इस एरिया पे आके इस तरह से मूव करे तो इस वाली ट्रेड को आपने यहाँ पर क्लोज करने की कोशिश करनी है। जब तक मार्केट इस एरिया का ब्रेकआउट ना करे और फिर से रिटेस्ट ना करे, हम इस एरिया से ऊपर की साइड की ट्रेड को, बुलिश साइड की ट्रेड को नहीं पकड़ेंगे जब तक जहां से हमें इसमें पुल बैक देखने को ना मिले। या मार्केट डेली टाइम फ्रेम में इसको ब्रेकआउट करे तो कम से कम 4 घंटे या 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हमें कोई पुल बैक देखने को मिलेगा। तो हम इस पॉइंट से अपनी ट्रेड को बुलिश साइड के लिए प्लान करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स याद रहे, मैं इस रेजिस्टेंस जोन का आप लोगों को बोल रहा हूं कि यहाँ से आप एंट्री पकड़े और इस रेजिस्टेंस जोन में अपनी ट्रेड को 50%, 70% या ब्रेक इवन कर दें। यहाँ पर अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करें जब तक मार्केट इस एरिया का ब्रेकआउट ना करे, ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट ना करे। हम यहाँ से मजीद बुलिश साइड पर नहीं जाएंगे, क्योंकि आप देखें लाइन चार्ट में करके आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है। तो फ्रेंड्स ये हैं हमारे डेली टाइम फ्रेम के एनालिसिस। अब हम H4 के टाइम फ्रेम पर चलेंगे और H4 के टाइम फ्रेम पर समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में क्या मूव हो सकती है। H4 के टाइम फ्रेम पर फ्रेंड्स हम मौजूद हैं। H4 के टाइम फ्रेम पर रहते हुए एनालिसिस करेंगे और देखेंगे मार्केट में क्या कुछ हो सकता है। H4 के ऊपर भी मैं आपको एक दफ़ा लाइन चार्ट दिखाऊंगा और आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा कि जहां पर मार्केट अभी मौजूद है ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। ये वाला एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। जब तक मार्केट इस एरिया से ब्रेकआउट ना करे, इस एरिया से जब तक मार्केट ब्रेकआउट ना हो, लाइन चार्ट में ही रहने देते हैं इसको। देखें ये एक रेजिस्टेंस जोन है। H4 के मुताबिक इस रेजिस्टेंस जोन की अगर मैं बात करूं तो ये बनता है फ्रेंड्स 3377 और 3365 का एरिया। अब मार्केट क्या करे फ्रेंड्स? मार्केट क्या करे, इस एरिया का ब्रेकआउट करे एंड रीटेस्ट करे तो आप नेक्स्ट टारगेट के लिए 3410 के लिए अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। वहां तक मार्केट जा सकती है। लेकिन अगर मार्केट यहीं से रिजेक्शन ले, और मार्केट को रिजेक्शन लेना भी चाहिए, तो वो किस तरह फ्रेंड्स आप देखेंगे कि ये पहला एक हमारे पास सपोर्ट जोन था, H4 के मुताबिक रेजिस्टेंस जोन था जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट किया। उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस जोन है जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट किया। उसके बाद ये वाला एक रेजिस्टेंस जोन है जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट किया। तो यहाँ पर हमें इसमें हैवी बुलिश मूव देखने को मिल रही है। इस पॉइंट में से मार्केट ने कहीं भी इसको H4 के टाइम फ्रेम में रीटेस्ट नहीं किया, तो रीटेस्ट का हमें इंतजार करना चाहिए नेक्स्ट बुलिश मूव के लिए, क्योंकि मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पर रुक चुकी है फ्रेंड्स। तो आप इंतजार करें, अगर मार्केट इस एरिया से डाउन आना शुरू करे तो जो हमारे पास
फर्स्ट सपोर्ट एरिया निकलेगा वो ये वाला एरिया निकलेगा 3350 का, और हमारे पास जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया निकलेगा वो ये वाला निकलेगा 3330 का। हमें इंतज़ार करना चाहिए कि अगर मार्केट फुल बैक ले तो हम पहली ट्रेड करने की कोशिश करें 3350 से, और दूसरी ट्रेड हम करने की कोशिश करें 3330 से। अगर मार्केट हमें 3330 पे आती हुई नज़र आए तो हमारे लिए बड़ा गोल्डन चांस होगा इस ट्रेड को पकड़ने का और अच्छा प्रॉफिट बनाने का। तो 3350 से हम अपनी नेक्स्ट बुलिश ट्रेड को प्लान करने की कोशिश करेंगे अगर मार्केट सेल साइड पर आती है तो। लेकिन क्योंकि मार्केट ने यहाँ से हैवी बुलिश मूव दिखाई है, और अगर मार्केट यहाँ से डाउन ना आए, यहाँ से डाउन ना आए बल्कि इसी तरह से बुलिश चली जाए, तो फिर आप इंतज़ार करें इस तरह और इस तरह। तो आप इस पुल बैक पे अपनी ट्रेड को बुलिश साइड के लिए प्लान करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर आके अपने ट्रेड को 70-50% क्लोज कर देंगे। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सिंपल से मैंने एनालिसिस किए हैं नेक्स्ट वीक के गोल्ड के। उम्मीद करता हूँ कि इन एनालिसिस से आपको ज़रूर कोई ना कोई हेल्प मिलेगी। अगर आपको इन एनालिसिस से ज़रा भी हेल्प मिले, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नए एनालिसिस के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।